हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था एंड कुछ डिफरेंसेस देखे थे प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स होती हैं उनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग उनकी साइज होती है। हर एक जो सेल होती है उसकी एक जैसी शेप नहीं होती, अलग अलग शेप वेरी करती है। वो कैसे करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल शेप के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जो सेल्स हैं उनको और भी कुछ बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेल शेप के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग of their functioning, cells have different shapes. Cells have different shapes. जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि कुछ सेल्स होती हैं, वो होती हैं राउंड एंड बाइकॉनकेव। राउंड एंड बाइकॉनकेव, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसका सबसे पहला हमारे दिमाग में जो एग्जांपल आता है वो आता है हमारी रेड ब्लड सेल्स का, जिसको हम आरबीसीज बोलते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, राउंड या बाइकॉनकेव। कुछ ऐसी इनकी शेप होती है, एक सिक्के की तरह या कुछ राउंडेड, कुछ इस तरीके से इनकी शेप्स होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये इन्यूक्लिएटेड होती है और ये बिल्कुल डंबल शेप भी हम बोल सकते हैं, डिस्कोइडल भी हम बोल सकते हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव टाइप की होती हैं ये जो सेल्स होती हैं। इसी के बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ होती हैं जो अमीबॉइड होती हैं। तो बेटा अमीबा की शेप कैसी होती है? अमीबॉइड जो सेल्स होती हैं, अमीबॉइड सेल्स, अमीबा कैसा होता है, इर्रेगुलर होती है। अमीबॉइड सेल्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो यहां पे इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी होती है, अलग अलग न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। इनकी जो शेप होती है बेटा वो होती है इरेगुलर होती है, कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती। किसी की कैसी होगी, तो इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर या अमीबॉइडल होती है। तो इसी तरीके से अपन आगे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो कौन सी होंगी सर? लॉन्ग एंड नैरो की बात करते हैं तो कॉलमनर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से वो अरेंज्ड रहती हैं, लॉन्ग होती हैं, कॉलम से। कॉलमनर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होगा एंड ये जो सेल्स होंगी ये कुछ इस तरीके से होंगी। ओके, एंड हम बात करते हैं कि अब नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें तो कुछ होती हैं जो कैसी होती है बेटा, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती हैं। एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं नर्व सेल की, हमारी बॉडी में जो नर्व सेल है वो कैसी होती है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती है। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है।
कुछ इस तरीके की इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ऐसी होती है। ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, कुछ इस तरीके की इसकी शेप्स होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये मिसिल ग्रेन्यूल्स हो गए, इसको अपन एक्सॉन बोलते हैं। एंड देन ये इसका सिनेप्सिस पार्ट हो गया, ये एक्सॉन पार्ट हो गया। तो ये कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको? ब्रांच दिखाई दे रही है। कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा? लॉन्ग एंड ब्रांच। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो राउंड एंड इलोंगेटेड की बात करते हैं। सबसे पहले कि इलोंगेटेड कौन सी होती है? इलोंगेटेड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ट्रैकिड्स होते हैं, ट्रैकिड्स की जो सेल्स होती हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होती है। कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होती है। बिल्कुल, कुछ ऐसी भी होंगी। एंड हम बात करें राउंड एंड ओवल की, राउंड एंड ओवल शेप्ड, ये कौन सी होंगी? मीजोफिल सेल्स की अगर हम बात करते हैं, मीजोफिल सेल्स ये कैसी होती हैं? राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? राउंड एंड ओवल। अब अपन बात करते हैं बेटा सेल साइज की, कि सेल की जो साइज होती है, हमने सेल शेप देखी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल शेप्स देखी, कुछ राउंड एंड नैरो, राउंड एंड इलोंगेटेड, ब्रांच्ड, काफी सारी टाइप्स की हमने सेल्स को डिस्कस किया यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं सेल साइज की। सेल साइज की जो साइज होती है सेल्स की वो अलग अलग होती है, वो वेरी करती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल की हम बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगी वो होती है बेटा हमारी, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, और इसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ, पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। इसकी जो साइज होती है वो होती है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा। इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। आगे हम चैप्टर्स में इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो माइकोप्लाज्मा जो उसकी साइज है वो है 1 से 0.3 माइक्रोमीटर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अब बात करते हैं अपन बैक्टीरियल सेल। इसके बाद में हम बैक्टीरियल सेल की हम साइज देखते हैं कि इसकी कितनी होती है। बैक्टीरियल सेल की जो साइज है, बैक्टीरियल सेल की जो साइज है बेटा वो होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी। सबसे लार्जेस्ट सेल की हम बात करते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी। तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल होगी हमारी वो होती है बेटा ओस्ट्रिच एग सेल। ओस्ट्रिच एग सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, ओस्ट्रिच एग सेल। देन इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी। सबसे लॉन्गेस्ट सेल की हम बात करते हैं तो वो होती है नर्व सेल। वो होती है नर्व सेल। सबसे लॉन्गेस्ट 1 to 2 मीटर होती है इसकी जो लेंथ होती है। तो ये हमने बेटा कुछ सेल्स देखी, सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये बैक्टीरियल सेल की साइज देखी, और
ये काफी सारे हमने सेल शेप एंड सेल साइज के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं कि सेल्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस, एंड हम उसको डिवाइड करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और हम डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा अपन डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इनकी साइज की बात करते हैं। बेसिकली मैं आपको साइज के बारे में बताता हूं। इसकी जो साइज होती है, इसकी जो साइज होती है वो होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर। इसकी जो साइज होती है वो होती है 1 to 100 माइक्रोमीटर, 1 to 100 माइक्रोमीटर, 1 to 100 माइक्रोमीटर जो इसकी साइज होती है। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि सर इस प्रो का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, ओके। और ये कैसा होगा, इसमें जो प्रीमिटिव और कैरियोटिक का मतलब जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। प्रीमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब यहां पे जो इसका न्यूक्लियस है वो कैसा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। एंड यहां पे इसके रेस्पेक्ट में हम यूकैरियोटिक के बारे में देखते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का वही सेम क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो यहां पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब यहां पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो क्या है, यहां पे प्रेजेंट है। कैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये लेस डेवलप्ड है और ये वाला जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड है। बेटा इसका, इसमें जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस भी यहां पे एब्सेंट होगा। एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे डीएनए के अंदर, वो भी एब्सेंट होंगे। काफी सारे हम डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन बेसिकली न्यूक्लियस की बाउंड्री की इनके बारे में बात करते हैं तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट होंगे। इसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की। तो यहां पे क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और न्यूक्लियोलस भी यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस भी यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने देखा, ये वाला जो था ये हो गया साइज की बात। यहां पे हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे देखा, किसके बेसिस पे देखा, न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने यहां किसको देखा। देन हम बात करते हैं, अब न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं थोड़ा सा, कि यहां पे क्या होगा बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं डीएनए के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। यहां पे क्या होगा, हिस्टोन्स आर एब्सेंट, हिस्टोन आर एब्सेंट। और यहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहां पे
हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। आपको पता होगा हिस्टोन्स क्या होते हैं, जिसके चारों तरफ क्रोमेटिन फाइबर है वो लिपटा हुआ रहता है, उसे हम हिस्टोन बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे माइंड में आता है कि यहां पे डबल डीएनए जो है, यहां पे कैसा होगा, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट। ओके, यस। एंड यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे जो होगा डीएनए जो है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए प्रेजेंट, लीनियर डीएनए प्रेजेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, यहां पे सिंगल एनवेलप सिस्टम होगा, यहां पे कैसा सिस्टम होगा, सिंगल एनवेलप सिस्टम होगा, सिंगल एनवेलप प्रेजेंट, एनवेलप प्रेजेंट। एंड इसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि इस साइड में क्या होगा, डबल टू एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट, टू एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट। यानी जो मेम्ब्रेन्स होंगी उनमें यहां पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो आपको एब्सेंट मिलेंगे, और इधर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, प्रेजेंट मिलेंगे, और यहाँ पे ये सब आपको एब्सेंट मिलेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओनली सिंगल एनवेलप सिस्टम होगा, यहाँ पे डबल एनवेलप, पहले बाउंड्री, देन उसके बाद में अंदर भी ऑर्गेनल्स, उनके चारों तरफ भी बाउंड्री। तो अपन बोल सकते हैं टू एनवेलप सिस्टम है वो इधर प्रेजेंट होता है, इधर ओनली एंड ओनली सिंगल एनवेलप सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं क्या सर राइबोसोम होगा, हाँ राइबोसोम तो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है, तो सर राइबोसोम का कैसा होगा, यहाँ पे 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट, 70S टाइप राइबोसोम आर प्रेजेंट। यहां पे जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, यहां पे जो राइबोसोम होगा बेटा वो होगा 80S टाइप राइबोसोम आर प्रेजेंट। इनकी दो सब यूनिट्स होती हैं। 70S की दो सब यूनिट्स कौन सी होती हैं, एक होती है इसकी लार्ज सब यूनिट, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, एस का जो मतलब होता है वो होता है स्वेडबर्ग यूनिट और सेंट्रीफ्यूगेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी इसको हम बोलते हैं। ओके, एंड यहां पे 50S प्लस 30S में स्प्लिट होता है, एंड यहां पे ये 60S प्लस 40S में स्प्लिट होता है, 60S प्लस 40S में ये स्प्लिट होता है। कभी ऐसा ना समझे कि सर 50 प्लस 30 80 होता है, ये एक लेबोरेटरी के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन कोफिशिएंट की यूनिट्स हैं, इनके बेसिस पे इन्हें डिटरमाइन किया गया। जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर जैसे ही हम इसको हाई स्पीड के ऊपर घुमाते हैं तो ये 50S के ऊपर इसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S पे आती है और ये 30S पे आती है, तो इसके अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। अब बेटा आता है कि सर साइटोस्केलेटन का क्या होगा। साइटोस्केलेटन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे अगर मैं साइटोस्केलेटन की बात करता हूं कि साइटोस्केलेटन किधर होगा, तो साइटोस्केलेटन जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इधर को एब्सेंट होगा, इधर प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स के अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। काफी सारे डिफरेंसेस यहाँ पे हमने देखे हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए यानी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, इधर जो है वो प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। कुछ और भी हम इसके अंदर डिफरेंसेस देखेंगे।